Hello everyone, welcome back to 12 Minutes to CLAT. This is your logical reasoning educator Saloni Kabra, and in today's video we are going to learn how can we score full in our logical reasoning. सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, क्या ये पॉसिबल भी है कि हम फुल स्कोर कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग में? येस, एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल, बट हमें रियलिस्टिक टारगेट्स बनाने. अगर हम 24 क्लेम कर रहे हैं, वी आर लैंडिंग समवेयर बिटवीन 23 एंड 22, वी डोंट हैव टू बी एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड कि यार हमारा तो कुछ नहीं हो रहा. कुछ क्वेश्चंस बने ही हमें ट्रैप करने के लिए होते हैं, राइट? But otherwise scoring full is completely possible, and especially with the current change where they have also included analytical reasoning questions at a good number or at a good strength. इस बार तो सारे ही थे, but needless to say अगर नेक्स्ट टाइम थोड़े भी आएंगे तो एनालिटिकल रीजनिंग हमें एक श्योरिटी देती है कि जो हम आंसर मार्क कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली सही होगा, बिकॉज इट्स लाइक अ पजल विच इज सॉल्वेबल, राइट? तो वो हमारे चांस और स्ट्रॉन्ग बनाता है. आज हम समझते हैं कुछ बेसिक मिस्टेक्स जो हम कर ही रहे हैं और उनको कैसे ना करें कि हम उन्हें अच्छे से उस पॉइंट पे पहुंचा सके खुद के स्कोर को कि हम 24 स्कोर कर रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली चीज की एलआर यार हमारा स्कोर क्यों पुल डाउन करता है? जैसे मैंने कहा, अनलाइक एनालिटिकल रीजनिंग, एलआर makes us go into two minds that something might be right, might not be right. जब आपको 1+1 करना होता है, we are pretty sure it's 2. But when I'm saying what are you going to feel when somebody does this and this, so our situation is in two minds. हम कुछ elaboratively explain कर रहे होते हैं, हम काफी चीजें साथ में सोच रहे होते हैं, एंड स्पेशली इसमें हमें खुद का थॉट प्रोसेस नहीं, हमें ऑथर के थॉट प्रोसेस को एनालाइज करना है. सो वी कैन नेवर बी इन दैट बॉक्स वेयर वी आर 100% श्योर व्हाट द ऑथर फील्स until and unless we have read the passage like we are reading his or her mind. तो अगर हम वो करेंगे तो हमारी बहुत अच्छी श्योरिटी होती है. क्लोज ऑप्शन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, हम 50-50s में रह जाते हैं. दो ऑप्शन तो हम हटा देते हैं, दो में हम अटके हुए रह जाते हैं, राइट? देन दी क्लोज ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को. देन 50-50 ट्रैप्स, राइट? मे बी टू ऑप्शंस आर नॉट क्लोज, but we are in both minds. This could be correct or this could be correct too, especially in assumption or inference kind of questions. Then overthinking simple arguments. Sometimes when we get an easy question or we are continuously getting easy questions, we are in double mind कि यार हम लोग सब इतना जल्दी जल्दी सही कैसे कर रहे हैं. अगर हमें आ रहा है तो शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो हम गलत आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे हैं या हम जल्दी जल्दी गलत मार्क करे जा रहे हैं. तो हम ओवर थिंकिंग में स्पाइरल करने लगते हैं जो हमें राइट डाउन ले जाती है. एंड देन आफ्टर लुकिंग एट द पेपर वी रियलाइज दैट हमारे यार इनिशियल इंस्टिंक्ट्स ही सही थे. वी शुड हैव स्पाइरल डाउन दैट ओवर थिंकिंग पार्ट. देन रशिंग ड्यू टू टाइम प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं. एक्यूरेसी पे हम वर्क कर लेते हैं, एंड में स्पीड पे वर्क करना भूल जाते हैं. नाउ वी रियलाइज कि हम लोग कर तो बहुत अच्छे से रहे, बट हमारा लास्ट वाले पैसेज तक हम कभी पहुंचते ही नहीं. सो टू रीच देयर वी आर इन अ हरी. उससे पहले हम हमारी एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. सो दीज आर द थिंग्स, इफ वी स्टॉप मेकिंग दीज मिस्टेक्स वी विल डेफिनेटली हिट दी 22+ अबव एरिया. अब टॉपर्स कैसे LR passages read करते, they are not reading a novel, they don't read it like a story, they are reading an argument. That is how they read, like how a lawyer reads a case file. तो क्या करते हैं, कंक्लूजन आइडेंटिफाई करते हैं, रीजन और अजम्पशन. जो एग्जाम्पल्स है यानी जो फ्लफ है आपकी ऊपर नीचे की, जो ऑथर ने अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है, उसको हम थोड़ी देर के लिए लेट गो कर देते हैं अपने दिमाग से, राइट? एंड देन एक 50-50 किलर स्ट्रैटेजी पे वर्क करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम 50-50 ट्रैप्स में मोस्टली हर पैसेज में फंस रहे ही हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो लीगल है, चाहे वो लॉजिकल है. सो हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दैट बॉक्स? फर्स्ट, जब भी हम दो ऑप्शंस में स्टक होते हैं ना, हम क्यों स्टक होते हैं? हमें दोनों ऑप्शंस पैसेज से या ऑथर से रिलेटेबल लग रहे हैं. हमारा फर्स्ट पेडिस्टल होता है उन्हें चेक करने का कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. क्वेश्चन अगर आपसे स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहा है और ऑप्शन में ऐसी कोई चीज दी है जो पैसेज में ऑलरेडी दी है, विदाउट एडिंग एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, दैट विल नॉट बी अ गुड स्ट्रेंथनर जस्ट बिकॉज वो पैसेज की सेम बात कर रहा है. यू हैव टू एड समथिंग न्यू. जो अप्रोचेस हम क्लास में डिस्कस करते हैं टू रीच अ पर्टिकुलर आंसर इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू फॉलो. एंड इवन इफ यू आर नॉट एनरोल्ड इन एनी क्लासेस, यू नीड टू फिगर आउट, अच्छा हमको यहाँ से स्ट्रेंथन करना है. स्ट्रेंथन मतलब वी आर एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज मेकिंग आवर कंक्लूजन मोर लाइकली टू बी ट्रू. तो क्या ये वो बेटरमेंट कर रहा है हमारे ऑप्शन के साथ या नहीं? सो विच वन डायरेक्टली आंसर्स द क्वेश्चन स्टेम. क्वेश्चन स्टेम, इन्फ्रेंस, अजम्पशन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, किसके बारे में बात करो, वो स्टेम का आंसर हो रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल कई बार हमारे अजम्पशन से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ चूजिंग एन अजम्पशन वी गो एंड चूज अ प्रेमाइस जो ऑलरेडी पैसेज में दिया हुआ है. वो गलती नहीं करनी है हमें.
विच एड्स न्यू और आउटसाइड इन्फॉर्मेशन। अब मैंने अभी न्यू और आउटसाइड इन्फॉर्मेशन की बात करी, अब स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग में दैट इज अ गुड पॉइंट, बट वेल वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीमाइस एंड कंक्लूजन, दैट इज अ डील ब्रेकर। तो हमें क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करके डिवाइड करना है, देन समझना है कि यहाँ पे हमें नई इन्फॉर्मेशन की जरूरत भी है या नहीं, विच वन इज टू एक्सट्रीम और टू वेग। कोई भी चीज जो बहुत वेग या बहुत एक्सट्रीम है वो हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, वी नो दिस फ्रॉम प्रैक्टिस, सो वी आर गोइंग टू टेक दिस ऑल्सो आउट। This is going to help you come out of the loop of 50-50 killing strategy and will make your answers more likely or more accurate. Now, while we are giving the paper, we are thinking like students because we are one. There's no harm in doing so. But the paper is set by an examiner. An examiner knows in what way can they trap a student. Like when we teach students, we know how can we create a trap and how can we beautify a wrong answer so that you are more likely to go click on it. It's just like a scam. क्या हमें पता है हम स्कैम कर रहे हैं, बट स्कैम इतने अच्छे से प्लान होता है कि सामने वाला बंदा उसमें फॉल हो जाता है। वैसे ही आपको स्कैम से बचना सीखना है। कैसे? हमें समझ में आना चाहिए कि एग्जामिनर किस तरीके से सोचता है, स्कैमर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। क्लैट के अलावा डिजाइन दी है कि हम इंटेलिजेंट रीडर्स को फंसा ले, राइट। तो एवरी ऑप्शन इज पर्पसली बिल्ड, फाइंड द पर्पस कि यार ये ऑप्शन किस तरीके से गलत हो सकता है। वी नीड टू हैव दोज आईज ऑफ सस्पिशन व्हाइल वी आर, बट नॉट विद एवरी ऑप्शन, ओनली विद दोज टू ऑप्शंस दैट आर क्लोज, अदरवाइज यू आर गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। देन द पेपर रिवॉर्ड्स रूल फॉलोअर्स नॉट रिस्क टेकर्स, है ना। हमें ऐसा नहीं करना है कि ओ गॉड प्लीज टेल मी या कुछ भी, है ना, ए बी सी, आज तो मेरे लिए बी लकी है, मैंने कहीं एस्ट्रोलॉजी में पढ़ लिया है तो सबको बी वी मार्क कर रहा हूं, नहीं, है ना। रिस्क टेकिंग करनी है, नॉट टू दैट एक्सटेंट। रूल फॉलोइंग ज्यादा करनी है, वी नो अ सिंपल स्ट्रक्चर, वी नो एन अप्रोच, follow that. Something which has worked for you in classes, in your mocks, in your sectionals is something that is going to work for you in the final exam also. So follow that, do not feel कि आज कुछ तूफानी करते हैं। The best sounding option is often the wrong one. हमें सुनकर ही ऑप्शन अच्छा लग रहा है, वो ट्रैप के लिए ही क्रिएट किया है। ऐसा ऑप्शन बनाए जाते हैं जो आपको सुन के अच्छा लगे, बट उसमें स्लाइटली या तो कोई एक्सट्रीम वर्ड या कोई एक ऑपोजिट वर्ड ऐड कर दिया जाता है जो आपको ट्रैप में गिरा दे। So be very mindful while you are reading these options. Accuracy improves when you play defense, not offense. We are not going there to attack. We are going to defend ourselves, है ना। हमें पेपर पे अटैक नहीं करना. We don't want to fight with the paper. We have to just defend where they are trying to attack us. So we have to be very, very mindful. And also all of this will come from one sole thing again and again, which is practicing, practicing, practicing. Read, write, understand all the arguments. It will reward you like nothing else. अब इन ट्रैप से कैसे बचना है? Read options first to spot trap language. Extremes, vague claims, ये सारी चीजें हमें हटानी है। जब भी हम ऑप्शंस पढ़ते हैं कहते हैं सबसे पहले दो फालतू ऑप्शंस हटाएं। Something which seems vague, something which is opposite to what the author is saying, something which is extreme, we have to immediately take it away. Actively look for one small flaw to eliminate each option. मान लो आप ऑप्शन ए और बी में अटक गए हो, अब दोनों ऑप्शन को सस्पेशन की नजर से देखो, मैग्नीफाई करके किस में कहाँ गलती है, किस गलती से हम बच सकते हैं। सर्कल वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, ओनली एंड मस्ट, हमें ये वर्ड्स हमेशा सर्कल करने चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ व्हाइल रीडिंग मार्क द कंक्लूजन, मार्क द ट्रांजिशनल वर्ड्स, not only these but also words like but, none, all. They will help you come closer to the idea that the author is following. Then check if the option answers the question stem or dodges it. Question stem को आंसर कर रहा है या dodge कर रहा है। For example आपको दिया हुआ है कि dogs over children, है ना, over children, dogs लोग प्रेफर करते हैं over having a child। अब इसमें आपको कुछ एस्पेक्ट्स दे कि why they do so, तो इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं। एक है कुछ पॉइंट्स जिसमें लोग सोच रहे हैं, लोग ने 3 पॉइंट्स पे ये डिसीजन बनाया दैट डॉग्स आर बेटर देन चिल्ड्रन, बट देयर आर फ्यू अदर बेनिफिट्स आल्सो। तो बेनिफिट्स और ये 3 ऑप्शंस जो लोग चूज करें क्वाइट कंफ्यूजिंग लग सकता है। जैसे क्या 3 ऑप्शंस हो सकते हैं? ये हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन्वायरमेंट के लिए बेटर है, एंड ऑल्सो इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, बट आपको बेनिफिट दे दिया, एक बेनिफिट की हैविंग डॉग्स इंप्रूव योर इमोशनल हेल्थ और गिव्स यू इमोशनल सपोर्ट। नाउ ये दोनों बहुत सिमिलर लग रहे हैं, बट दीज आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। तो जो आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये 3 पॉइंट कौन से थे और आप उसमें बेनिफिट मेंशन कर देते हो, तो आप क्वेश्चन स्टेम को क्या कर रहे हो? डॉज कर रहे हो।
वो हमें कभी भी नहीं करना है। इन 50-50 केसेस चूज द ऑप्शन विद नैरोअर टेक्स्ट लिंक्ड लॉजिक। टेक्स्ट में जो लॉजिक लिखा हुआ है आपको वो ही फिक्स करना है। अ फ्लावरी, अ वेरी वेग एंड ब्यूटिफाइड आंसर इज मोस्ट लाइकली अ ट्रैप दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, now these are some common mistakes that we have to avoid because we are aiming for the best, right? Using real world knowledge, we don't care about what is there in the real world as long as it is not mentioned in the passage, we don't care. Overthinking simple conclusions, like I told you, हमेशा ये सोचना कि यार मेरे आंसर्स तो गलत होते हैं, that will not give you enough confidence and will make you spiral thinking that you are always wrong. Get out of that. Ignoring the question stem, कंक्लूजन पूछा है, अजम्पशन पूछा है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं पैसेज से ज्यादा रिलेटेड क्या है, हम ये सोच ही नहीं रहे कि हमें कंक्लूजन या अजम्पशन फाइंड करना है, दैट विल नॉट हेल्प यू। देन स्पीड विदाउट एलिमिनेशन, हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं हमारी, बट हम एलिमिनेशन ढंग से नहीं कर रहे, बट एलिमिनेशन से ही इन सर्कल हमारी सर्कुलर रीजनिंग बनेगी, एलिमिनेशन से हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी से ओवरऑल स्पीड एंड ओवरऑल स्कोर्स। सो दिस इज ऑल्सो वेरी important. In case you want to join any batch to study for CLAT, MHCT or CUET with us, we have great batches on 12 minutes to CLAT website and app. Sankalp, Tejasvi and Agaz batch is the batch for CLAT students. In case you want to join them, you can use my code Saloni and get further more discounts than they are already provided on the app. And I will see you all in the classes. If you have any doubts regarding logical reasoning and how to score better, do let me know in the comment box. Bye bye.